मेहताब ने, दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और आशुतोष जी ने तो मुकेश के साथ वो काफी रिपोर्ट भी किए। वहां पर वो इंडियन एक्सप्रेस के जब जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे, उस दरमियान उन्होंने उनको काम करते हुए देखा। उन्होंने अपने संस्मरणों को, अपनी स्मृतियों को भी उन्होंने पेश किया। और सचमुच मेहताब ने तो कहा कि सीरीज, लेकिन मैंने बहुत कम लिखा है बस्तर पे। लेकिन मैं बस्तर गया हूं और मैंने देखा है कि कितना कठिन है वहां पर जीना। तो फिर पत्रकारिता करना कितना कठिन होगा, इसकी कल्पना तो आप सब पत्रकार कर सकते हैं। जहां जीना ही कठिन है, किसी भी सामान्य व्यक्ति का, किसी भी आम आदमी का, वहां पर पत्रकारिता करना कितना चुनौतीपूर्ण है, ये वाकई इसका एहसास किया जा सकता है अगर हम इसको सोचें। लेकिन कई बार देखते हैं कि हम जो दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं जर्नलिस्ट, वो इस बात का एहसास नहीं करते कि जो ग्रासरूट माने जो जमीनी स्तर पर जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके सामने क्या मुसीबतें हैं, क्या कठिनाइयां हैं। हम उनको दोयम दर्जे या तीसरी श्रेणी या चौथी श्रेणी का पत्रकार समझते हैं। ये बहुत गलत फहमियां हमारे पास हैं, क्योंकि हम अगर देखते हैं कि जो हेलीकॉप्टर पे चढ़ के दूर दराज के इलाकों में पत्रकारिता करने वाले टेलीविजन के पत्रकार हैं, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े प्रधानमंत्रियों और तमाम बड़े ओहदेदारों के साथ गलबहियां करते हुए मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग हैं। उनको हम समझते हैं कि ये बहुत बड़े पत्रकार हैं। लेकिन असल कहानी तो वो पत्रकार लिखते हैं जो जीवन को जी रहे हैं, कठिनाइयों में जी रहे हैं और साथ में साथ समाज और जीवन के बारे में लिख भी रहे हैं। मुझे लगता है मुकेश चंद्राकार इसी तरह के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकार थे। और दूसरी बात दोस्तों, यह भी कई बार गलतफहमी होती है कि जो जमीनी स्तर पर लिख रहे हैं और जो राजधानी में काम कर रहे हैं, बड़े महानगरों में काम कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, महानगरों में भी जो पत्रकार बड़े ओहदेदारों से गलबहियां नहीं कर रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रही है। उनकी वेबसाइटें बंद कर दी जा रही हैं, उनके यूट्यूब चैनल को कंट्रोल किया जा रहा है, शैडो बैन लग जा रहे हैं और कई बार बहुत साधारण सी सच्ची कहानियां लिखने पर उनको देशद्रोही तक साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो महानगरों की चुनौतियां पत्रकारिता की अलग हैं और जो जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी चुनौतियां अलग ढंग की हैं। बहुत कठिन वो चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो शहरों में, महानगरों में है, उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो बड़ा सहज जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं है। लोगों को नौकरियां छोड़नी पड़ रही हैं, लोगों को नौकरियों से बाहर कर दिया जा रहा है। जर्नलिज्म के लिए वे लोग भी तरस रहे हैं जो मेन स्ट्रीम चैनलों में और मेन स्ट्रीम अखबारों में काम करते हैं। मैं कई ऐसे नौजवानों से मिलता हूं और जो आहिस्ते आकर बोलते हैं कि सर, आप लोगों का दौर तो अलग था, हम लोग तो चाहते भी हैं जर्नलिज्म करना, लेकिन हम जर्नलिज्म नहीं कर पा रहे हैं। अब उनकी जिंदगी है, उनके बाल बच्चे हैं, परिवार है, जीना है, वो करें तो करें क्या। तो जर्नलिज्म को मार डाला गया है। चाहे महानगरों में देखिए, चाहे नीचे की जो निचले स्तर की जमीन है वहां देखिए, हर जगह जर्नलिज्म को मारा जा रहा है, पत्रकारों को मारा जा रहा है और पत्रकारिता को भी मारा जा रहा है। ये अजीब हमारे समय का एक ऐसा सच है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी एक चर्चा मुकेश जी के कॉन्टेक्स्ट में जरूर मैं कहूंगा कि मुझे लगता है मेहताब ने कहा, मैं कई ऐसे पत्रकारों से मिला, सुकमा में, दंतेवाड़ा में, जगदलपुर में और सुकमा से भी इंटीरियर इलाकों में, जो जर्नलिस्ट थे लेकिन जो खेती करा रहे थे, जो जानवर पाल करके और जीवन जी रहे थे, जो घास फूस की झोपड़ी बनाने की कला जिनके पास थी और उसी तरह का काम करने में वो लगे रहते थे। इस तरह के अनेक लोगों, आपने संतोष का नाम लिया, संतोष को हिरासत में लिए, गिरफ्तार किया गया था और मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। कहा, हमारे पास कोई फोरम नहीं है, कोई। अब जब फोरम दिल्ली में नहीं है, जब यहां पर नई मंच मिल रहे हैं काम करने के अच्छे अच्छे पत्रकारों को, तो आप दंतेवाड़ा, जगदलपुर या बस्तर के तमाम इंटीरियर इलाकों में उन पत्रकारों को जिनके अंदर लिखने की जिज्ञासा है, जो लिखने का कौशल जानते हैं, जिनके पास समझ है, जिनके पास तरफदारी है, समझदारी है, दोनों तरह की चीजें हैं, आप उनके लिए क्या करेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि सच यह है कि लोकतंत्र चूंकि हमारा मर रहा है, तो मीडिया भी मर रहा है। जहां भी लोकतंत्र मरेगा, मीडिया जिंदा नहीं रहेगा। और ये हकीकत, ये असलियत भारत की है। और इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या काट है,
मुझे लगता है इसकी काट जब हमारे पत्रकारों के पास नहीं है, पत्रकारिता के पास नहीं है, इसकी काट समाज के पास है, जनता के पास है, आवाम के साथ है। इसलिए मुकेश चंद्राकर को मैं निजी तौर पे नहीं जानता था, लेकिन ऐसे हर पत्रकार को जानता हूं। अब जैसे आप देखिए, झारखंड में एक पत्रकार है, वो रुपेश कुमार को न जाने कितने महीनों से गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। अब उसके ऊपर आरोप है कि वो उग्रवादियों से जुड़ा हुआ है। उसके पास कोई हरबा हथियार नहीं पाया गया, उसके पास डायरियां पाई गई हैं, अखबार पाया गया है, किताबें पाई गई हैं और भगत सिंह की किताब पाई गई है वगैरह वगैरह इस तरह के। और उसको साबित कर दिया गया है कि वो देशद्रोही है और वो जेल में पड़ा हुआ है। कई महीने से मैं समझता हूं साल बीत गए, साल 2 साल बीत गए होंगे। इसी तरह के और बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनका हम आप नाम नहीं जानते। तो मुझे लगता है कि वो कहानियां पहले तो अखबारों में छपा भी करती थी, ये कहानियां आज नहीं छप रही हैं। कौन छापेगा ये कहानियां? जो ये कहानियां छापेगा उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको 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 बंद कर दिया जाएगा, उसका छापना। तो ये सारे संकट जो हैं, मुझे लगता है कि दंतेवाड़ा से लेकर दिल्ली तक है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली बिल्कुल बहुत अच्छी पत्रकारिता हो रही है या सभी लोग बहुत सुरक्षित हैं, बिल्कुल नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर जो उनको मारने वाला हत्यारा गैंग है, उसी तरह के हत्यारे गैंग बहुत आलिशान ढंग से जी रहे हैं, बहुत आलिशान ढंग से वे बुलंद हैं। इसलिए उनके बारे में हम नहीं कह सकते कि वे हत्यारे हैं, लेकिन हत्यारे हर जगह हैं। हत्यारे बड़ी जगहों पर भी हैं, हत्यारे छोटी जगहों पर भी हैं। और वे पत्रकारिता के हत्यारे हैं, वे मनुष्यता के हत्यारे हैं, वे लोकतंत्र के हत्यारे हैं। तो आपको तय करना है, हमें तय करना है कि हम इन मुसीबतों से, इन चुनौतियों से, इन सवालों से कैसे जूझें, इनका समाधान क्या खोजें। ये कोई आसान समय नहीं है, ये सबसे, मैं समझता हूं कि आजाद भारत का सबसे कठिन समय है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी राजनीतिक दल या किसी सत्ता या किसी एक खास की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ये जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, उन स्थितियों में आप कल्पना नहीं कर सकती। गांवों में, कस्बों में, शहरों में जब हम लोग जाते थे पहले, किस तरह की लोग चर्चा करते थे और आज किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का पूरा जो विमर्श है, जो पूरा का पूरा जो उसका ढर्रा है, बदल गया है। तो ये मैं समझता हूं कि आज पत्रकारिता की और जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। मुकेश सचमुच, आशुतोष ने बिल्कुल सही कहा कि वो शहीद हैं और पत्रकारिता के एक बहुत महत्वपूर्ण शहीद है। हम श्रद्धामत हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमें यह भी सोचना चाहिए, प्रेस क्लब को और जितने और ऑर्गेनाइजेशन इस मीटिंग को बुलाने वाले हैं, सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि हमें कुछ करना चाहिए दिल्ली में, ताकि कम से कम हम उनके परिवार के लिए कुछ कर सकें, दबाव डाल सकें छत्तीसगढ़ सरकार पर और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर भी कि हत्यारों के साथ तत्काल कार्रवाई उन पर, न केवल ये कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तत्काल चार्जशीट की जाए, उनके साथ कार्रवाई की जाए उचित। और छत्तीसगढ़ में खासकर कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है, उस एरिया में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर हम लोग विचार करें और कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन हम मुकेश के परिवार के लिए जरूर जुटाएं। ये मेरी आप सबसे अपील है। नमस्कार, आभार।